देवास में वाहनों को किराए पर अटैच करने के नाम पर गिरवी रख देने के मामले में बीएनपी पुलिस ने एक आरोपी सावन कौशल को गिरफ्तार कर 18 चार पहिया वाहन जिनकी कीमत 1,65 करोड़ रुपए जब्त किया है। वहीं एक आरोपी युवराज सिंह फरार है। पूरे मामले का पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत ने खुलासा किया है। पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत ने प्रेस वार्ता कर बताया कि आरोपियों द्वारा ट्रेवल्स एजेंसी खोलकर वो लोगों से संपर्क कर उनके 4 पहिया वाहन को एजेंसी में अटैच करने के नाम पर अन्य व्यक्तियों को गिरवी रखने का मामला सामने आया है। उक्त मामले में पुलिस ने एक आरोपी से देवास सहित अन्य जिलों से 18 चार पहिया वाहन जिनकी कुल कीमत 1,65 करोड़ रुपए का मशरूका बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपी सावन को पुलिस अभिरक्षा में लेकर प्रारंभिक पूछताछ करने पर उसके द्वारा बताया गया है कि युवराज सिंह चौहान द्वारा राजेश्वरी ट्रेवल्स नाम से अपनी ट्रेवल्स एजेंसी खोलकर उसके प्रचार प्रसार उपरांत लोगों से संपर्क कर उनके 4 पहिया वाहन को एजेंसी में अटैच करने का बोलकर किराए पर वाहन लेने का एग्रीमेंट कर लेते थे। शुरुआत में वाहन मालिकों को 2 महीने की किस्त एग्रीमेंट के तहत देता था, लेकिन बाद में किस्त देना बंद कर उन्हें गिरवी रख देते थे। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अभी और भी संभावना है कि इस गिरोह ने और वाहन स्वामियों के साथ धोखाधड़ी की होगी। हमारी अपील है कि शहर सहित अन्य जिलों में युवराज चौहान और सावन कौशल द्वारा किसी प्रकार की धोखाधड़ी की गई हो तो हमारे बीएनपी थाना पुलिस के नंबर 8770716862 पर संपर्क करें ताकि हम उस प्रकरण को भी विवेचना में ले सकें। देखिए, ये 31 मार्च 2025 को थाना बीएनपी पर कुछ लोगों के द्वारा आवेदन दिया गया था, जिनमें उनके द्वारा बताया गया था कि 2 युवक जो कि देवास के निवासी हैं, जिनके नाम युवराज सिंह पिता विजेंद्र सिंह चौहान और सावन उर्फ अमन पिता भरत कौशल है, इनके द्वारा सभी आवेदक गणों से वाहन इस बात पर लिए गए थे कि उन्हें मासिक किस्त एक निश्चित धनराशि के रूप में लगातार वो देते रहेंगे। इस चीज़ के लिए उनके द्वारा एक विधिवत लिखित एग्रीमेंट भी करवाया गया था। इनिशियली 2-3 महीने तक इन दोनों युवकों के द्वारा सभी वाहन स्वामियों को नियमित रूप से मासिक किस्त दी गई, लेकिन उसके बाद सभी आवेदक गणों का कहना है कि इनके द्वारा फ़ोन उठाना बंद किए गए और जो मासिक किस्तें इनके द्वारा दी जा रही थी वो भी रोक दी गई। उक्त आधार पर प्रथम दृष्टया ये धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का प्रकरण पाया गया, जिस पर थाना बीएनपी में एक अपराध पंजीबद्ध किया गया था। हमारे एडिशनल एसपी जयवीर भदौरिया और डीएसपी संजय शर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी अमित सोलंकी की टीम उक्त दोनों युवकों की तलाश में थी और कुछ दिन पूर्व जो सावन करके जो व्यक्ति है, सावन उर्फ अमन पिता भरत कौशल, जो देवास का ही रहने वाला है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और सावन से जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है, उस पूछताछ में ये मोडस ऑपरेंडी सामने आया है कि वाहन स्वामियों को धोखाधड़ी पूर्वक इनके द्वारा ये क्लेम किया जाता था कि किसी एजेंसी में आपके वाहन को हम अटैच करेंगे और उसके एवज में हम प्रति माह आपको एक निश्चित धनराशि देते रहेंगे, लेकिन कुछ समय के पश्चात उक्त वाहन स्वामियों से संपर्क ये तोड़ देते थे और ये जो वाहन रहते थे उनको कहीं और किसी बड़ी धनराशि में गिरवी रख देते थे। तो ये एक गिरोह के रूप में काम कर रहे थे। जब सावन से प्रारंभिक पूछताछ हुई, उसके पश्चात ये जानकारी निकाली गई कि जो वाहन है वो कहाँ पर उनके द्वारा दिए गए हैं। उक्त सभी वाहनों को जब्त करने के लिए एक अलग से टीम गठित की गई थी और अभी तक की विवेचना में कुल 18 फोर व्हीलर्स पुलिस ने जब्त कर ली है, जिनकी कुल कीमत 1,65 करोड़ के आसपास है। अभी और भी हमें संभावना है कि कई वाहन स्वामियों के साथ इस गैंग ने धोखाधड़ी की होगी। इसी वजह से हम अपने ऑफिशियल प्रेस नोट में थाना बीएनपी का नंबर भी रिलीज़ कर रहे हैं और हम अपील करते हैं कि यदि देवास की या आसपास की जनता के साथ उक्त युवराज सिंह पिता विजेंद्र सिंह चौहान और सावन उर्फ अमन पिता भरत कौशल के द्वारा इसी प्रकार की धोखाधड़ी की गई है तो उक्त दिए गए नंबर पर कृपया संपर्क करें ताकि हम उसको भी विवेचना में शामिल करें। सर, ये क्वेश्चन है कि ये कोई कंपनी चलाती थी या सिर्फ एग्रीमेंट पे काम करती थी? ये सिर्फ अभी तक कंपनी चलाने जैसे कोई साक्ष्य नहीं आए हैं। जो लिखित एग्रीमेंट इनके द्वारा वाहन स्वामियों के साथ किए गए हैं, उनमें से कुछ एग्रीमेंट पुलिस ने विवेचना में जब्त भी किए हैं। गाड़ियाँ कहाँ से जब्त की? जिले से या अन्य जिलों से? अलग अलग शहरों में ये गाड़ियाँ थी, अलग अलग जगहों से इन गाड़ियों को जब्त किया गया है। मोस्टली देवास शहर की गाड़ियाँ देवास ग्रामीण में और देवास ग्रामीण की गाड़ियाँ इंटरचेंज करते हुए इन्होंने दी हुई थी, जिनको अभी जब्त किया गया है।
देखिए, जो एफआईआर हुई है वो 4 से 5 पृथक वाहन स्वामियों के आवेदन पर हुई है और लेटर ऑन इन्वेस्टिगेशन में कुछ और वाहन स्वामी आए हैं, उन्होंने भी अपने आवेदन दिए हैं। इसीलिए हमें डाउट है कि कई और भी वाहन स्वामी ऐसे होंगे जिनके साथ इन दोनों युवकों ने धोखाधड़ी की है। इसीलिए हम प्रेस नोट में अपना थाना बीएनपी का एक नंबर भी रिलीज़ किए हैं, ताकि अगर किसी वाहन स्वामी के साथ इस प्रकार की धोखाधड़ी हुई है तो वो उक्त नंबर पर संपर्क करें। देखिए, वाहन स्वामियों के साथ इनके द्वारा एग्रीमेंट किया जाता था। फर्दर ये गाड़ियां जिनको गिरवी रखते थे उनके साथ किस प्रकार की रिटर्न प्रोसेस इनके द्वारा की गई है, अभी इन्वेस्टिगेशन में इसका खुलासा होना बाकी है। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की ये रिपोर्ट। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहां मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बापजी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बापजी एएससी ब्लॉक्स, स्टील सी मजबूती।